आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आप सबको हमारे चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बखैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आपको हमारी आज की इस वीडियो पर खुश आमदीद। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो को क्लिक किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो ला के आए हैं जो स्टूडेंट्स इसके मुतालिक नहीं जानते, उनके लिए ये बहुत अहम वीडियो है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको मुकम्मल देखें। अगर आप पेरेंट्स हैं और एज अ पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई दोस्त, अहबाब, कोई अज़ीज़ इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है तो वो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने अज़ीज़ को इससे आगाह करें ताकि वो इन ज़रूरी मालूमात से आगाह हो सके और अपना काम जो है वो बर वक्त सर अंजाम दे सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स CMS पोर्टल और LMS पोर्टल में फ़र्क नहीं कर पाते और एन टाइम जो है उनको ट्यूटर सर्च करने में, उनको अपना काम जो है बर वक्त करने में, अपनी वर्कशॉप लेने में, अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाने में जो है वो बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनको ना CMS का पता है ना LMS का पता है। इन दोनों का पता भी है तो इन दोनों के वर्क का नहीं पता कि CMS पर एक स्टूडेंट कौन कौन से काम कर सकता है और LMS पर कौन कौन से काम कर सकता है। तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने चाहने वालों को, अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों तक को इसकी रसाई आसानी से बनाएं। इस वीडियो को अपने अजीज़ों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज की वीडियो का उन्वान है CMS पोर्टल और LMS पोर्टल में फ़र्क। ये दो पोर्टल हैं, इन दो पोर्टल्स में फ़र्क क्या है आज हम इसके ऊपर बहस करेंगे और इन पोर्टल के ऊपर ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कैसे अपने काम कर सकता है। पहले सेमेस्टर के तुलबा को यूनिवर्सिटी दो पोर्टल्स के यूज़र ID और पासवर्ड सेंड करती है। नंबर 1 CMS पोर्टल होता है, इसका यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है। दूसरा है LMS पोर्टल, इसका यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है। हम इन दोनों के ऊपर अलग अलग सैर हासिल बहस करेंगे और बताएंगे आपको कि CMS के ऊपर आपने कौन कौन से काम करने हैं, LMS के ऊपर आपने कौन कौन से काम करने हैं। इस वीडियो को गौर से सुनना है आपने। अब बात आती है CMS पोर्टल क्या है। तो CMS पोर्टल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक ऐसा पोर्टल है जिस पर क्लिक करके यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंड किया गया यूज़र ID और पासवर्ड से तालिब इल्म साइन इन हो सकता है और इस CMS पोर्टल पर दरिज़ैल काम कर सकता है। आपने CMS पोर्टल के अब कामों को देखना है कि इस पोर्टल के ऊपर आपने कौन कौन से काम करने हैं और इसको ज़हन नशीन कर लेना है। और अगर आपके पास डायरी मौजूद है तो उसके ऊपर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। CMS पोर्टल जनाब, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो आप CMS पोर्टल पर करेंगे
वो अपने असाइनमेंट्स के ट्यूटर्स की मालूमात हैं। CMS पोर्टल के ज़रिए आप अपने असाइनमेंट्स के ट्यूटर की मालूमात ले सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो परेशान होते हैं कि हमें हमारे ट्यूटर की आगाही नहीं हो रही, हमें अपना ट्यूटर मिल नहीं रहा। हम पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही होती और स्टूडेंट जबकि ख़ुद गलती कर रहा होता है, उसने LMS पोर्टल खोला हुआ होता है, जबकि की तफसील तो CMS पोर्टल पे आनी होती है। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, अपना ट्यूटर अगर आपने नेक्स्ट ढूंढना है तो CMS पोर्टल पर इसको तलाश करें। नंबर 2, अपना रिज़ल्ट। आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है तो CMS पोर्टल पे। आपने अपने अगले सेमेस्टर का दाखिला भेजना है तो वो भी CMS पोर्टल पर। डिग्री मंगवाने के लिए दरख्वास्त देनी है CMS पोर्टल। पेपर्स के लिए, रोल नंबर स्लिप के लिए, इन सब कामों के लिए आपने CMS पोर्टल यूज़ करना है। अगर आप अपने पास डायरी रखते हैं तो इसको अपने पास नोट फरमा लें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि LMS पोर्टल क्या है। LMS पोर्टल भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके तालिब इल्म लॉगिन होते हैं और इस पोर्टल पर मंदरजा झैल काम करते हैं। जी, अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करते हैं। कहाँ पे? LMS पे। ट्यूटर कहाँ पे चेक करते हैं? CMS पे। वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करते हैं LMS पर। वर्कशॉप ज्वाइन भी इसी पोर्टल से करते हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे गलती करते हैं। वो कहते हैं सर हमारी जो है आज वर्कशॉप रह गई है, हम आपने जो है CMS पे खोले रहे पोर्टल, लेकिन हमारी वर्कशॉप। अब क्या है यार कि यहाँ पे उसने क्या गलती की, उसने CMS खोला जबकि उसको चाहिए था कि वो LMS खोलता। अगर LMS पे खोलता तो उसको ये परेशानी ना बनती। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आगाही हासिल करें। अगर आप एज़ अ वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं, आप एज़ अ टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने प्यारों तक इसको शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँचे और उनको इस चीज़ से आगाही हासिल हो और वो किसी भी किस्म की ऐन वक्त की परेशानी से बच सकें। अपनी असाइनमेंट भी लिखकर इसी पोर्टल के ज़रिए अपने ट्यूटर्स को भेजते हैं। असाइनमेंट मार्क्स चेक करते हैं इसी LMS पोर्टल पर। तो अपनी वर्कशॉप और असाइनमेंट का जो काम है वो होगा LMS पर। ठीक हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इनके लिंक कौन कौन से हैं। CMS पोर्टल का लिंक है http और आगे ./enrollments.aiou.edu.pk और LMS का पोर्टल आप अपने पास इनका इंदराज भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने लाइक और कमेंट हमें करना ना भूलिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है, मोहब्बत होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें।